गुड मॉर्निंग। आज जो एडिटोरियल हम लोग पढ़ने वाले हैं वो न केवल हम लोगों के एग्ज़ामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि कोरोना वायरस से उत्पन्न हुए तीसरी लहर के खतरे के बारे में भी आपको आगाह करेगा, आपको अवेयर करेगा। इससे पहले कि हम लोग इसके बारे में बात करें, हम लोग सबसे पहले आज डिस्कस कर लेंगे कुछ कॉमन एरर्स जो कि आधारित है इस एडिटोरियल के ऊपर। तो सबसे पहले देख लेते हैं कॉमन एरर्स को। तो फर्स्ट कॉमन एरर से शुरुआत करते हैं। August has begun on a disconcerting note in India's coronavirus story। इसमें से आपको एरर ढूंढना है। इंडिया हैज़ बिगन, आराम से पढ़िए, ऑन अ डिसकंसर्टिंग, निराशाजनक जिसको बोलते हैं, चिंताजनक, नोट इन इंडियाज़ कोरोना वायरस स्टोरी। चलिए अब इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ आपको। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हैज़ लगा हुआ है और हैज़ के बाद हम लोग लगाते हैं V3, ठीक है। और बिगिन एक जो वर्ड हुआ उसका V2 होता है बिगैन। चाहिए क्या? V3, तो बिगिन, बिगैन और बिगन, यानी यहाँ पे आंसर जो होगा आपका बिगन हो जाएगा, यानी BEGUN। बात करते हैं अब दूसरे कॉमन एरर्स की। All the districts reporting a positivity rate of more than 10% in the last few weeks ought to consider strict restrictions to curtail the movement of people। थोड़ा बड़ा है लेकिन पढ़ेंगे तो बहुत ही ईजी एरर है इसमें। All the districts reporting a positivity rate of more than 10% in last few weeks ought to consider strict restrictions to curtail the मूवमेंट ऑफ पीपल। और इसमें जो एरर है आपको बताया गया था कि अगर लास्ट के बाद वीक आ जाए तो खाली हम लोग बोलते हैं लास्ट वीक, लेकिन इसके बीच में कुछ आ जाए, जैसे लास्ट 5 डेज आ जाए, वीक्स आ जाए, ईयर्स आ जाए, ठीक है, तब आपको इसके पहले द लगाना पड़ेगा। ऐसे आप बोल सकते हैं लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, यानी डायरेक्ट अगर इसके बाद आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, द लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन दोनों के बीच में कुछ न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाता है तो ऐसे केस में आपको लगाना होता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में एडजेक्टिव आ जाए। जैसे देखिए यहाँ पे क्या आया है, इसमें देखिए लास्ट फ्यू वीक्स आ गया ना, ये भी तो कुछ नंबर ही बता रहा है, पिछले कुछ वीक्स से, एडजेक्टिव है फ्यू, तो यहाँ पे इन द लास्ट लग जाएगा, द यहाँ पे मिसिंग है तो इन द लास्ट फ्यू वीक्स हो जाएगा। खाली अगर लास्ट वीक रहता तो नहीं लगाते, ध्यान दीजिएगा, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ कुछ भी आएगा तो द नहीं लगाएंगे, लास्ट 1, लास्ट 2 मंथ, 3 मंथ्स ऐसे रहेगा तो लगाएंगे, या न्यूमरल एडजेक्टिव या कोई एडजेक्टिव आता है तो लगाना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी द थर्ड कॉमन एरर, स्टेट्स हुज डिस्ट्रिक्ट्स आर मोस्ट वल्नरेबल। वैसे स्टेट्स जिसकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो वल्नरेबल हैं। वल्नरेबल का मतलब होता है संवेदनशील, या फिर कह सकते हो जो कि कमज़ोर है किसी चीज़ के प्रति। वल्नरेबल मतलब कमज़ोर कह सकते हो। फिबल, आउट टू बी गिवन प्रेफरेंस, उनको प्रेफरेंस मिलना चाहिए। एंड देयर शुड बी एक्सेलरेटेड कैंपेन्स टू डबल इनोक्यूलेट द एल्डर। एल्डर यहाँ पे लिखा हुआ है और इसमें जो एरर है मैं बता दे रहा हूँ, एल्डर नहीं होगा, एल्डरली होगा। देखिए एल्डर और एल्डरली में क्या अंतर है, हालांकि एल्डरली एल्डर से ही बना है। तो एल्डर का मतलब होता है एक कॉम्परेटिव डिग्री, मतलब किसी से कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है। जैसे एल्डर देन, एल्डर टू समबडी, यानी किसी से बड़ा होने के सेंस में, यानी कंपेयर करने के लिए इसका यूज होता है। वहीं एल्डरली जो होता है, एल्डरली का मतलब ही होता है एन ओल्ड पर्सन, किसी बड़े व्यक्ति के लिए, ओल्ड पीपल के लिए अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, ओल्ड पर्सन के लिए अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आपको एल्डरली यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे किसी के साथ तुलना हो नहीं रही है, तो ऐसे केस में डबल इनोक्यूलेट द एल्डर नहीं होगा, एल्डरली होगा, ठीक है।
अब देख लेते हैं आज की एडिटोरियल को। पहले नंबर, टाइटल ही पढ़ करके समझ में नहीं आता क्या कहना चाह रहा है। द कस्प अगर कोई कह दे तो समझ में नहीं आएगा कहना क्या चाह रहा है, लेकिन इसका मीनिंग अलग अलग सेंस में अलग अलग हो सकता है। मेडिकल के टर्म में अलग होगा, आपका अगर साइंस के टर्म में देखें तो अलग होगा। अभी जो इसका मतलब है वो समझना है। इसका मतलब अभी है जो किसी चीज़ में उभार आना। उभार का मतलब यहाँ पे ये समझना है कि इंक्रीज होना। और किसकी इंक्रीज की बात कर रहा है? ऑन डिसकंसर्टिंग मतलब चिंताजनक नोट ऑफ कोरोना वायरस स्टोरी, यानी कोरोना वायरस की जो स्टोरी है उसके जो चिंताजनक पहलू है उसके बारे में बात करेगा। अब क्या चिंताएं हैं, क्या क्या है, इसकी चर्चा तो हम लोग आगे करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताते चलें कि क्या हम लोग बात करने वाले हैं, ताकि आपके दिमाग में कुछ ऐसा चीज़ चलता रहे जिससे आपको समझने में मदद मिले। कोरोना वायरस का मामला आज का नहीं है, अब करीब ये पुराना होता गया है। 2 साल से हम लोग इसको झेल रहे हैं और कई बार ये आशंका जताई गई थी कि अगस्त के मंथ में 3rd वेव भी आ जाएगा, और उसकी शुरुआत अभी तो खैर कहना मुश्किल है, लेकिन इसकी शुरुआत हो चुकी है ऐसा माना जा सकता है। और इसी की चर्चा इस एडिटोरियल में हम लोग करने वाले हैं कि कैसे हम लोग ये मान लें साइकोलॉजिकली कि 3rd वेव एट हैंड है, आने वाला है। तो देखते हैं क्या कहा जा रहा है। लिखा हुआ, इंडिया मस्ट प्रेस अहेड विथ वैक्सीनेशन टू अवॉइड रिपीट ऑफ ट्रबल्स ऑफ द 2nd वेव। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इन ऑर्डर टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ द 2nd वेव, इंडिया शुड कम फॉरवर्ड एंड गो फॉरवर्ड, यू कैन से, विथ मोर एंड मोर इनोकुलेशंस और वैक्सीनेशंस। अगर भारत चाहता है कि 2nd वेव का रिपीटेशन यानी पुनरावृत्ति को दोहराने से बचा जाए, यानी 2nd वेव जैसा स्थिति ना आए, तो उसको क्या करना चाहिए? इंडिया मस्ट प्रेस अहेड मतलब आगे बढ़ना चाहिए, विथ वैक्सीनेशन, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन के साथ आगे बढ़ना होगा। यानी भारत अगर चाहता है कि 3rd वेव ना आए तो वैक्सीनेशन ही इसके पास हथियार है जिसके माध्यम से इसको रोक सकता है। ठीक है। अगस्त हैज़ बिगन, देखिए यही कॉमन एरर मैंने दिया था, यानी अगस्त की शुरुआत हो चुकी है। ऑन अ डिस्कंसर्टिंग नोट, किस आधार पे? एक चिंताजनक स्थिति में हुई है। इन इंडियाज़ कोरोना वायरस स्टोरी, भारत की जो कोरोना वायरस की स्टोरी है, कहानी है, उसकी शुरुआत एक चिंताजनक स्थिति में अगस्त में हो चुकी है। द 7-day वीकली एवरेज ऑफ केसेस होवर्स अराउंड द साइकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंट 40,000 मार्क। जो 7 डे का वीकली एवरेज है केसेस का, यानी कोरोना वायरस के केसेस का, होवर्स अराउंड मतलब मंडरा रहा है। द साइकोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट, जो कि मनोवैज्ञानिक रूप से इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, दैट इज़ 40,000 मार्क, जो कि 40,000 का आंकड़ा पे पहुंचा हुआ है। एंड देयर इज़ एन अपटिक, और इसमें अब क्या हुआ है? अपटिक हुआ है, यानी वृद्धि हुई है। अपटिक का मतलब क्या होता है? वृद्धि हुई है। इन डेली न्यू केसेस, जो रोजाना जो केसेस आते थे उसमें क्या देखने को मिली है? वृद्धि मिली है। विद द लेटेस्ट नंबर अ लिटिल ओवर 41,000, और जो हाल फिलहाल का जो नंबर है, आंकड़ा है, वो थोड़ा ज़्यादा 41,000 पे पहुंच गया है। अ मेजर कंसर्न, सबसे बड़ी जो चिंता है वो दैट हैड एज्यूम्ड नेशनल प्रोपोर्शंस इन द ट्रैजेक्टरी ऑफ केसेस इन केरला। सबसे बड़ी जो चिंता की विषय है, जो कि एज्यूम्ड कर लिया गया है कि नेशनल प्रोपोर्शन इन इज़ द ट्रैजेक्टरी ऑफ केसेस इन केरला, यानी पूरे नेशन का जो एक प्रोपोर्शन है उसमें केवल केरला को ही क्या कर लिया गया है? केरला के जो केसेस बढ़ रहे हैं उसको ही कंसीडर कर लिया गया है, बाकी जगहों पे नहीं सोचा जा रहा। और केरला की कहानी क्या है भाई? विथ नियरली 20,000 फ्रेश केसेस बीइंग एडेड एवरी डे। और केरला जो है एक बहुत बड़ा जो क्षेत्र है इस केसेस का, वो केरला ही बन चुका है, यानी समझ लो कि ये ब्रीडिंग ग्राउंड बन चुका है।
विथ नियरली 20,000 फ्रेश केसेस बीइंग एडेड एवरी डे। यहाँ से 20,000 नए केसेज आ रहे हैं पर डे। इट इज़ ऑफ कंसर्न, ये चिंता की विषय है, दैट इफ़ अ स्टेट विथ एन एडमायरेबल ट्रैक रिकॉर्ड, ये चिंता की विषय इसलिए है क्योंकि वैसा राज्य जिसका एक एडमायरेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ड्यूरिंग द अर्लियर वेव इज़ अंडर सीज नाउ। चिंता का विषय ये है कि वह राज्य जो कि जिसका एक प्रशंसनीय ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले साल के जो वेव आया था उसको रोकने में, वो खुद ही अब क्या है उसके सीज का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, उसके जकड़न में आ गया है, यानी उसके द्वारा क्या कर लिया गया है, उसके द्वारा जकड़ लिया गया है, ऐसा कह लो। यानी वैसा राज्य केरला की बात हो रही है जो पिछली बार जब वेव आया था तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसने इस पे लगाम लगाई थी, यानी ज़्यादा इसका फैलाव उस राज्य में नहीं हो पाया था, बट इस बार ये उसके जाल में खुद फंस गया है। देन मेनी अदर स्टेट कुड बी पर्टिकुलरली वल्नरेबल अगेंस्ट न्यू वेरिएंट एट द स्टार्ट ऑफ अ थर्ड वेव। जब केरला जैसा राज्य जो कि आराम से इसको हैंडल कर लिया था पिछले बार जो वेव आया था, वो जब इसको हैंडल नहीं कर पा रहा है तो कई ऐसे जो राज्य हैं हमारे यहाँ खास करके वो वल्नरेबल हैं। वल्नरेबल का मतलब कमज़ोर होना होता है, सेंसिटिव होना होता है कि अगेंस्ट द न्यू वेरिएंट ऑफ द जो स्टार्ट हुआ है थर्ड वेव, उसके वेरिएंट के खिलाफ कई ऐसे राज्य हैं जो कि फीबल हैं, कमज़ोर हैं और सेंसिटिव हैं। तो जब केरला नहीं कर पा रहा तो और राज्य के लिए सोच लो। इन केरला द राइज इन केसेज इज़ कनकमिटेंट। कनकमिटेंट का मतलब होता है कि एक के साथ दूसरे का जाना, जिसको सहगामी बोलते हैं, ठीक है। यानी कहना यह है कि एक तरफ केसेस बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ टेस्टिंग भी बढ़ रही है, यानी दोनों एक दूसरे के साथ चल रहा है, सहगामी साथ चल रहा है। तो कनकमिटेंट का मतलब होता है सहगामी। तो इन केरला में द राइज इन केसेज इज कॉन्कमिटेंट, मतलब सहगामी है, विद द राइज इन टेस्टिंग with that has increased from 1,30,000 a day on July 25th to 1,62,000 as of Monday। कह रहा है कि केरला में जो ये नहीं है कि जो टेस्टिंग नहीं हो रही, टेस्टिंग भी बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि पहले जो टेस्टिंग हुई थी 1,30,000, वो जुलाई 25 का आंकड़ा है, वही अगर मंडे तक अगर देखें तो ये आंकड़ा बढ़ करके 1,62,000 पर डे हो गया है। यानी टेस्टिंग भी चल रही है और मामले भी आ रहे हैं। ये जो हो रहा है ये इंडिकेट करता है, दर्शाता है दैट कि द इन्फेक्शन में बी रैपिडली स्प्रेडिंग। इससे ये पता चलता है कि जो इन्फेक्शन है वो बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। नियरली 11 स्टेट्स आर नाउ शोइंग अ वीकली इंक्रीज इन केसेस शोइंग, और नियरली जो 11 स्टेट्स हैं, राज्य हैं जो कि वीकली इंक्रीज दर्शा रहे हैं। और इन राज्यों में केवल केरला ही नहीं है, इनके अलावे जो है और भी राज्य हैं जहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है। आगे देखते हैं। द नेशनल सिचुएशन हैज़ प्रॉम्प्टेड द हेल्थ सेक्रेटरी to write to states that all districts reporting a positivity rate of more than 10%। जो नेशनल सिचुएशन है, अभी राष्ट्रीय जो स्थिति है, वो प्रॉम्प्ट करता है। प्रॉम्प्ट करना मतलब होता है किसी काम को करने के लिए किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को उकसाना। तो हेल्थ सेक्रेटरी को ये इनकरेज किया कि वो लेटर लिखे, किसको, स्टेट्स को, राज्यों को, और ये कहा कि दैट ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, वैसे सारे डिस्ट्रिक्ट्स, रिपोर्टिंग अ पॉजिटिविटी रेट ऑफ मोर देन 10%, जिनकी पॉजिटिविटी रेट 10% से ज़्यादा है, इन द लास्ट फ्यू वीक्स, पिछले कुछ सप्ताहों में, आउट टू कंसीडर स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस, उनको एक कड़ा जो प्रतिबंध है उस पर ध्यान देना चाहिए। टू कर्टेल का मतलब कटौती करना, द मूवमेंट ऑफ पीपल, लोगों की जो मूवमेंट है उसमें कटौती करें, एंड फॉर्मेशन ऑफ क्राउड्स, और ज़्यादा भीड़ भाड़ न लगे उससे
बचने की कोशिश करना चाहिए, प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, ताकि जो स्प्रेड है इन्फेक्शन का उसको रोका जा सके। यानी इन ऑर्डर टू यू कैन कर्ब द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन द स्टेट गवर्नमेंट शुड इम्पोज अ स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस। सिंपल यहाँ पे कहना ये है कि जहाँ भी 10% से ज़्यादा मामले आते हैं तो वहाँ पे इसी तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगाने की ज़रूरत है, जहाँ पे भीड़ भाड़ इकट्ठा ना हो पाए। ठीक है, तो ये कहा गया है ICMR के द्वारा। और किसको कहा गया? तो राज्यों को कहा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम केरला दीज इंक्लूड, केरला के अलावा और कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पे कोरोना वायरस के मामले आ रहे हैं? वो है महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, उड़ीसा, असम, मिज़ोरम, मेघालय, आंध्र प्रदेश एंड मणिपुर। हाल फिलहाल में 2 राज्यों के बीच में सीमा विवाद को लेकर के झड़प हुई थी, जिसमें एक राज्य के 5 या 6 जवान की मौत हो गई थी और एक सिविलियन भी मारे गए थे। वो राज्य है आसाम और मिज़ोरम। असम के 5 सैनिक की मौत हो गई थी। तो ये जो असम और मिज़ोरम जो एक दूसरे के साथ अभी लड़ रहे हैं फिलहाल, तो वहाँ पे हम लोग बात नहीं करते, अभी बात हो रही थी कोरोना वायरस की। तो ये दोनों राज्य भी इसमें शामिल है जहाँ पे अभी डिस्प्यूट हुआ था। तो ये जो राज्य हैं महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, उड़ीसा, असम, मिज़ोरम, मेघालय, आंध्र प्रदेश एंड मणिपुर, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे कोरोना वायरस के जो नंबर्स हैं, मामले हैं, जो केसेस हैं, वो दिन पे दिन बढ़ रहे हैं। अब पहले तो जो था ही, लेकिन अभी बढ़ रहे हैं। द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसको ICMR बोला जाता है, द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैज़ ऑल्सो एक्सप्रेस्ड कंसर्न, इसने भी चिंता जाहिर की है that 46 districts are showing more than 10% positivity while another 53 districts are showing a positivity between 5% to 10%। तो इनमें से ऐसे 53 ज़िले हैं जहाँ पे 10% से पॉजिटिविटी रेट देखने को मिल रहे हैं और 46 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे 10% और 53 जहाँ पे 5 से 10%। इंडियाज़ पॉजिटिविटी रेट इज़ अराउंड 5%। अगर पूरे भारत की बात करें तो लगभग 5% है। दैट कुड वेल डिसेंड इनटू रनवे क्लाइम इन सीरियस इन्फेक्शन इफ़ अनचेक्ड। और कहा गया कि ये जो है विल डिसेंड इनटू अ रनवे, एक रनवे के तौर पे यानी आगे बढ़ेगा, सीरियस क्लाइम हो सकता है इन्फेक्शंस का अगर ये चेक नहीं किया गया तो, यानी फिर से रास्ता तैयार हो रहा है आगे बढ़ने का, अगर सही से इसको चेक नहीं किया जाए तो। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बात कही जा रही है कि द ICMR's फ्लैग वेविंग, मतलब झंडी दिखाना, कम्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजेंसीज 4th नेशनल सीरोलॉजी सर्वे। ये अब सोचने वाली बात है कि ICMR ने एक्शन लेने की बात क्यों कही, क्योंकि इसने फ्लैग वेविंग तब की जब इसके पास एक सीरोलॉजी सर्वे, नेशनल सीरोलॉजी सर्वे आया जो कि वायरस के बारे में अध्ययन करता है। उसने क्या बताया है देखिए, उसकी जो फाइंडिंग है, फाइंडिंग का मतलब जो तथ्य सामने लाए, दैट नियरली 40 करोड़ इंडियंस लाइकली लैक्ड एंटीबॉडीज़। लगभग 40 करोड़ ऐसे इंडियन हमारे देश में हैं, इंडियन है तो देश में ही है, जो कि संभावित रूप से, लाइकली का मतलब होता है प्रोबेबली, लैक करते हैं एंटीबॉडीज, जिनमें एंटीबॉडीज़ नहीं फॉर्म हुआ है टू द वायरस एंड वर पर्टिकुलरली वल्नरेबल। और ये जो हैं खास करके क्या हैं, वल्नरेबल हैं किसके प्रति, वायरस के प्रति, कमज़ोर हैं। ऑन इट्स ऑन द राइज इन इन्फेक्शन वुड हैव बिन लेस ऑफ अ कंसर्न, अपने आप में जो राइज है इन्फेक्शंस का वुड हैव बिन लेस ऑफ कंसर्न, वो कम चिंता का विषय होगा। हैड अ सब्सटेंशियल नंबर ऑफ इंडियंस, तब जब एक अच्छे नंबर ऑफ इंडियंस है, पर्टिकुलरली दोज ओवर 45, खास करके वैसे लोग जो 45 के ऊपर हैं,
बीन डबल वैक्सीनेटेड। यानी हमारे लिए चिंता की बात कम होती जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो भारतीय हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय इनोक्यूलेटेड होते हैं यानी वैक्सीनेटेड होते हैं, खासकर वैसे लोग जो 45 के एज के ऊपर हैं, तब हम लोगों के लिए चिंता की विषय कम होती। यानी अगर वैक्सीनेटेड होते तो टेंशन कम होता। एज इन प्रीवियस वेव्स, जैसा कि पिछले वेव्स में देखा गया है, द एल्डरली कंटिन्यू टू बी द मोस्ट वल्नरेबल। जो एल्डरली हैं, ओल्ड पीपल हैं, वे लोग क्या रहे हैं, काफ़ी वल्नरेबल रहे हैं। किसके प्रति? कोरोना वायरस के प्रति, यानी कमज़ोर रहे हैं, यानी इनको ज़्यादा अटैक करता है। नियरली 80% ऑफ मोर्टेलिटी वाज फ्रॉम दीज वल्नरेबल एज। इसमें से लगभग 80% जो डेथ हुई है वो इसी ग्रुप से हुई है, यानी एबव 45 वाले का। एंड ओनली 11% ऑफ द एलिजिबल एडल्ट्स हैव बीन फुली वैक्सीनेटेड। और यहाँ पे कहा गया है कि केवल 11% ही एलिजिबल एडल्ट्स हैं जिनको पूरी तरह से वैक्सीनेट किया गया जा चुका है, विच मीन्स सिग्निफिकेंट नंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन आर एट टू गेट सफिशिएंट प्रोटेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी एक अच्छे इम्पॉर्टेंट नंबर्स जो हैं, खास ज़्यादातर नंबर्स हैं पॉपुलेशन के, उनको अभी भी सफिशिएंट प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। इंडिया हैज़ सो फार एडमिनिस्टर्ड 47.1 करोड़ डोजेज सिंस द बिगिनिंग ऑफ द वैक्सीनेशन ड्राइव इन जनवरी। भारत लगभग 47 करोड़ डोजेज दे चुका है जब से इसकी शुरुआत हुई है, यानी जब से वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है 16 जनवरी, याद रखिएगा 16 जनवरी से वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत हुई है हमारे देश में। तब से करीब 47.1 करोड़ डोजेज दिए जा चुके हैं। द सेंटर हैज सेड इट विल वैक्सीनेट ऑल एडल्ट्स 94.4 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। और सरकार ने कहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि इस साल के अंत तक 94.4 करोड़ जो युवा हैं, एडल्ट्स हैं, उनको भी वैक्सीनेट करवाया जाएगा। दिस टारगेट रिक्वायर्स अ डेली इनोकुलेशन ऑफ 90 लाख टू 100 लाख डोजेज पर डे। अगर ये अचीव करना चाहते हैं तो इसके लिए पर डे 90 से 100 लाख डोजेज आपको देने पड़ेंगे। फॉर मोस्ट ऑफ जुलाई, अगर हम लोग पूरे जुलाई की बात करें, द एवरेज इनोकुलेशन हैव रेंज्ड फ्रॉम 30 टू 60 लाख। और जुलाई के महीने की अगर बात करें तो एवरेज अगर देखें तो 30 से 60 लाख इनोकुलेशन हुआ है। स्टेट्स हुज डिस्ट्रिक्ट्स आर मोस्ट वल्नरेबल, वैसे राज्य जिसके डिस्ट्रिक्ट्स ज़्यादा कमज़ोर हैं, आउट टू बी गिवन प्रेफरेंस, सबसे पहले उनको तवज्जो देने की ज़रूरत है। एंड देयर शुड बी एक्सलेटेड कैंपेन्स, और एक अभियान चलाने की ज़रूरत है टू डबल इनोकुलेट द एल्डरली, ताकि जो एल्डरली हैं, जो बड़े हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनको डबल इनोकुलेशन प्राप्त हो सके। एवरी एफर्ट शुड बी मेड टू ब्रेक द लिंक बिटवीन इन्फेक्शंस एंड हॉस्पिटलाइजेशन एंड डेथ। हर वो मुमकिन कोशिश करनी होगी, क्या करने के लिए? टू ब्रेक द लिंक को तोड़ने के लिए, जो इन्फेक्शंस, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ की ओर आपको ले जाते हैं। पहले इन्फेक्शन, फिर हॉस्पिटलाइजेशन, और उसके बाद जब स्थिति नहीं सुधरी तो डेथ हो जाती है। इस तरह से ये जो एडिटोरियल है ये आपको आगाह करने वाला भी है और आपको ज्ञान भी दे रहा है। तो इसलिए आज के एडिटोरियल को ज़रूर पढ़ना है और समझ लेना है, और अपने आप को कोरोना वायरस से बचाने के जो उपाय हैं उसको करना होगा। अगर वैक्सीनेटेड नहीं हैं आप तो ज़रूर करवा लें। आपके फैमिली मेम्बर में अगर कोई व्यक्ति नहीं करवाए हैं तो उनको ज़रूर करवाएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।